हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे एनटीपीसी लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग की। जो असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी आई थी, टोटल 30 वैकेंसी थी। केमिस्ट्री की 6 वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम 17 नवंबर को हुआ है। ठीक है, जो हम बोल रहे थे। अब देखो, इसका जो प्रोसेस पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री के पेपर बेसिक ही आए हुए हैं, जो और एग्ज़ाम जितने भी आप अभी हुए हैं। ठीक है, एनएफएल। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, एनएफएल कैम का लैब जो एमटी वाला है, लोग बोल रहे हैं स्कोर कार्ड देखो इसका आ जाएगा। और एनएफएल दूसरा एग्ज़ाम आया केमिकल लैब का, उसका एग्ज़ाम मान लीजिए आप December 24। जल्दी होने के चांसेस है, देखो ये जल्दी हुआ था, फास्ट हुआ था ना। ये भी डेट बहुत जल्दी आ गई थी। अब एक बीआईएस का एग्ज़ाम, टेक्निकल लैब असिस्टेंट का, ठीक है, उसका एग्ज़ाम 19 है। तो जो लोग देने जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिनका ये स्कोर कार्ड आ गया है इनके कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा कि 1 महीना हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, जो लोग ये देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। अब जो 17 का हुआ है उसका हम देख ही रहे हैं। पेपर ओवरऑल देखा, देखो एप्टीट्यूड की बात की जाए तो इसमें कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन लेंदी आए हुए हैं। ठीक है ना, इंग्लिश मैथ रीजनिंग आया था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें पूरा ओवरऑल 120 का बात करना है। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 23 की। ठीक है, तो इसमें अभी तक हाईएस्ट सिलेक्शन हो चुके हैं। कितने सिलेक्शन हुए हैं, है ना, समथिंग अराउंड 20+ है, कि काफ़ी वैकेंसी पहले भी आई थी। लास्ट वाले में शायद 15-30 थी उसमें सिलेक्शन, बाकी और भी पिछले बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो 23 इसमें देखा जाए तो इसमें स्कोर कार्ड आया था, पहले भी स्कोर कार्ड आया था एनटीपीसी का, फिर उसके बाद कट ऑफ बनी थी, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस हुई थी। ठीक है, शायद समथिंग अराउंड 84/120 का आ गया था। जो टॉपर था उसके 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 120, क्योंकि फर्स्ट रैंक यहीं से आई थी। ठीक है ना, सिद्धार्थ जैन। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दी जितने भी पेपर हुए उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो चीज़ें आप देख सकते हैं, बेसिक ये पूरा 11th-12th का आया हुआ है, आप देख लीजिए। ये मैं आपको बोलता हूँ, एनसीईआरटी कर लीजिए। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं अभी तक, जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे और भी अपकमिंग जितने भी आ रहे हैं, यहीं पे मैं डिस्कस कर, HURL, NDMS, ठीक है ना, और भी है, NFL हो गया, ये कैम हो गया। बाकी देखो यूपी TGT PGT का नोटिस आ गया है। ठीक है ना, UPHS असिस्टेंट प्रोफेसर का जल्दी डेट आने वाली है उनकी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। ठीक है ना, किसका 25, यूपी TGT PGT और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सबके लिए जुड़िए आप। टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, और DSS भी। बाकी ये वाला है ही HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, दिसंबर में मान सकते हैं एग्जाम होने के चांसेस हैं, फिर भी हम देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 70 केमिस्ट्री की, एप्टीट्यूड 50 है, जिसमें इंग्लिश मैथ रीजनिंग आया था। तो वो लेंदी थी क्वेश्चन, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उससे लगा है मुझे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। देखो लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 30। ठीक है ना, 23 की बात करें तो वैकेंसी थी 30। तब कट ऑफ जो स्कोर कार्ड मिला था 84 पे। ठीक है ना, और अब वैकेंसी है कम, टोटल 30 है लेकिन केमिस्ट्री की 6 है। तो अब हम मान लीजिए आप, फिर भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था ना तो पता ही नहीं चला बहुत लोगों को, ये भी एक रीज़न रहा है। इससे फिर बाद में ये डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि कट ऑफ जो रहता है ना 89, क्योंकि जो बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो इसमें जो वेटिंग थी वो भी बहुत सारी क्लियर हुई थी। समझ रहे हैं आप। तो ये है, तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेंदी पेपर था पिछली बार भी, और भी बहुत ईजी पेपर आया था ये। ठीक है ना, तो कुछ एप्टीट्यूड के हम सेक्शन देख सकते हैं, और कुछ वैकेंसी कम है, और कुछ क्या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग।
तो 80 to 90 आप मान सकते हैं कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि 100 प्लस, ऐसा नहीं होता ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते छूट जाते हैं, हो नहीं पाती है ओवरऑल, ऐसा ही रहता लगता है हमें। ठीक है, EWS 80 से 85, और SC 75 to 80, SC ST PWD PH कैंडिडेट 70 75 आउट ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है ना। अब लास्ट की मैं बात करूँ तो लास्ट जो टॉपर था उसके 98 मार्क्स थे 120 में, पेपर फिर भी इजी था। ठीक है ना, टॉपर की मार्क्स की बात की जा रही ना। अब लोग बोलेंगे वैकेंसी कम है ना, वैकेंसी ज़्यादा थी फिर भी जो टॉप स्कोर के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक्सपेक्टेड आइडिया है जो मैंने आपको बता दिया, शेयर कर दिया है, इतना हम देख सकते हैं कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चंस आए हैं ओवरऑल मॉडरेट पेपर है, इतना ना तो बहुत ज़्यादा इजी है। एप्टीट्यूड का अब जैसे 50 है तो आप कितना कर सकते हैं, जैसे एवरेज अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग रहता है ना, 120 टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आप, फास्ट तो 30 से 35। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात करें आप, तो एक्यूरेसी कितनी बना सकते हैं आप, 50 to 55 समझ रहे हैं आप। तो कट ऑफ वही अगर प्लस माइनस आप करेंगे तो यहीं बैठेगा आपका जाके एवरेज, बीच में एवरेज के अकॉर्डिंग रहेगा। वैकेंसी कम है तो भी फिर भी आप देख सकते हैं ऊपर ओवरऑल कैंडिडेट देखे जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड आइडिया है, अब देखते क्या होता है आगे। तो ये बाकी जो लोग हैं जो कमेंट आते हैं बहुत सारे, एक सिपरी का भी कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं, जो एग्ज़ाम आई थिंक से 3, 6, 12, 23 आई थिंक ऐसा ही हुआ था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 23 में, उसका अभी तक कोई डिटेल उसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। उसके भी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बाकी और इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस भी बता देता हूँ। एक तो नंबर 1 इसरो है, उसका आगे ही फाइनल आंसर की। ठीक है, आपने दिया है तो वैकेंसी इसमें 5 थी। ठीक है, सेकेंड है UPSC GSI, डेट आ गई है 9 to 11, 12, 24। ठीक है, इंटरव्यू डेट। और थर्ड वन है ये अपना है ही NFL MT केमिकल लैब, इसकी आई नहीं है डेट। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो स्कोर कार्ड आ गया, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी और भी हैं बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे मतलब MPPSC है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, HPSC, HPSC PGT हो गया है। ठीक है, तो इसका आप इसकी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, HPSC PGT की। आपको लगता है आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आप चेक कर लीजिए सारा चीज़ें, स्कोर वगैरह, जैसे अगर आपको लगता है कि इतना हो सकता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर, तो ये देख लीजिए। बाकी अपना जो स्कोर है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, आपको कितना लगता है कि एक्सपेक्टेड जा सकती है कट ऑफ, या आपको कितना लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ सकता है। तो थैंक यू सो मच।